तो मेरे दिन हो गए स्टार्ट। मेरे काम के साथ मैंने दिन मेरा स्टार्ट कर लिया। ये कपड़े थे जो मुझे धुलने थे। मैं 2-3 दिन से इस वजह से कपड़े धुलूँ पर मैं धुल नहीं पा रही थी क्योंकि आलस इतना आ रहा था। तो मैं फाइनली आज लग गई काम में कपड़े धुलने के लिए। आप लोग कुर्सी पे देख सकते हो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। अभी नीचे भी रखे हुए कपड़े। तो ये मेरी बहन लेके आई थी लगाने के लिए। मैं इसको जोड़ी छोड़ी, उसकी पैकेट फट गई तो मुझे डर लगा कि नीचे न चला जाए। एक तो मिट्टी नहीं मिल रही कि मैं इसको लगा के छत पे रखूँ, तो मैं वैसे ही इसको करके मैं साइड में कर दी। और एक और है जो मैं रखी हुई हूँ, उसको बस मिट्टी मिल जाता मैं इसको लगा के छत पे रख देती। तो यहाँ मैं कपड़े धुलने लगी हूँ। कपड़े मैं काफ़ी धुल चुकी थी रात को ही। मैं बस उसको पानी में ठीक करके साफ करके निकालना था और फैलाना था। तो मैं वही पानी मतलब जिसको खंगालना बोलते हैं, तो मैं उसको खंगाल के फिर डाल देती हूँ। तो कपड़े धुल के मेरे हो गए तैयार। मैं अब चलना है इसको छत पे फैलाने के लिए। तो कपड़े मैं रात को धुल लेती, पर रात को ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैं कपड़े रात को नहीं धुल पाई थी। तो इसी वजह से मैं इस टाइम कपड़े धुल रही थी। तो कपड़े लेके चलते हैं छत पे फैलाने के लिए। तो छत पे फैलाने के जाते हैं तो यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि धूप कितना तेज़ है। तो भाई साहब धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और धूप देख के ही डर लग रहा था। अब मेरे हाथ पता नहीं क्यों खुजली करने लगते हैं। जब गर्मी स्टार्ट होती है ना तो मेरे हाथ खुजली करने लगते हैं और दाने दाने टाइप के हो जाते हैं। मुझे नहीं सब्र हुआ तो मैं छत पे जाकर देख के आई। फिर मैं लेके कपड़े गई फैलाने के लिए। तो मैं कपड़े फैलाने जा ही रही थी तो मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैं इतनी धूप में कैसे जाऊँ। तो मैं फाइनली आ गई छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो मैं कपड़े फैला भी रही थी और धूप इतना तेज़ था कि धूप से तो मतलब सर इतनी धूप में आते आते सर भारी होने लगा। इतने तेज धूप है। हर जगह बारिश हो रही है, बस इधर ही मेरे साइड ही बारिश नहीं हो रही है। इधर के एरिया में, अगल बगल के एरिया में भी बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं इधर क्यों नहीं हो रही है, भगवान जाने। क्योंकि भगवान भी बदले ही ले रहे हैं सबसे, क्योंकि भगवान जो पृथ्वी की रचना की है उसको लोग इंसान नहीं छोड़ रहे हैं। तो इंसानों का इंसान क्या ही छोड़ेंगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम बेटा हमें गाली दो, अब हम बारिश वैसे नहीं करने वाले। और दिन पे दिन गर्मी तो आप लोग देख ही रहे हो कितना चरम सीमा पे जा रही गर्मी। अभी तो और स्टार्ट होगी गर्मी। चलिए खैर कोई बात नहीं, सब लोग झेल रहे हैं उसमें हम भी झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा अच्छे दूध के धुले हुए हैं। तो मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। कोई पर्सनली खुद पे नहीं लेगा। तो यहाँ मैं कपड़े फैला रही थी और पीछे आप लोग देख सकते हो थाली में मैंने वो कुछ रखा हुआ है, मुझे याद नहीं उसका नाम कि वो क्या है। उसमें वो क्या बोलते हैं, कीड़े उड़े हो गए थे तो मैं उसको धूप में रख दी थी। कीड़े नहीं हो गए थे, उसमें पता नहीं क्या निकलता था, आटे टाइप का निकल रहा था। तो उसको मैं धूप में रखी कि क्या पता धूप लगाने से सही हो जाए। तो मैं धूप में उसको आज 3 दिन से रखी हुई है। 3 दिन से रख के वैसे छोड़ दी थी, भूल गई थी। मैं छत पे आती ही नहीं ज़्यादा, तो मैं भूल गई थी। तो आज मेरी बहन ने बताया तो तब मेरे को याद आया कि मैंने छत पे कुछ रखा हुआ है। तो अब उसको रचना रेखा से लाके मतलब गोलाई में कर देनी है कि ताकि चींटियाँ उसमें ना जाए। तो आज तो मैं छत पे गई तो मुझे याद आया कि इसको आज नीचे ले जाना है। तो मैं जब कपड़े लेने जाऊँगी तो मैं उसको भी लेके आऊँगी साथ में, क्योंकि धूप रात को वैसे रह रहा है, दिन में भी वैसे धूप में रह रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा ना। तो मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं हटा के रख दी होती, कब का रख दी होती। बट कोई ना, आज हटा ही दूंगी। तो मेरे कपड़े फैला चुकी हूँ और मैं कपड़े फैलाते हुए काफ़ी बारीकी से ध्यान देती हूँ कि मेरे कपड़े थोड़ा भी मतलब इधर उधर ना हो। जैसे खो जाते हैं ना तो उसमें वो अजीब से हो जाते हैं, चिंगड़े टाइप के हो जाते हैं। तो मैं इसको कपड़े फैलाते हुए कपड़े धुलते हुए मैं काफ़ी चीज़ का ध्यान देती हूँ। भले मैं काम लेट से करूँ लेकिन मेरे काम में मतलब सफाई से करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ऐसे कपड़े करके रख दूँ। मेरे कपड़े फोड़ के फैला चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी इसको, क्योंकि 3 दिन से ऐसे पड़ा हुआ था। मैं भूल गई थी साफ ही। मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। तो इसको मैंने हो गया है तो मैं आज इसको उतार दूंगी। तो मैं किचन में आ गई थी। आज था सैटरडे तो मुझे खाने का मन कर रहा था खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी बना रही थी। तो बोलते हैं ना जो काम मन से करो काम कभी अच्छा होता ही नहीं है। तो वही हाल मेरे साथ है। मैं कितना भी मन से काम कर लूँ ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होनी ही होनी है। तो आज मैं बहुत मन से खिचड़ी बना रही थी। अब मेरे को नींद आ रही है, खिचड़ी बना रही थी। तो खिचड़ी बनाते बनाते मतलब अच्छा भूख लगा था काफ़ी तेज। मैं सोची कैसे बन जाए मैं खा लूँ। वो खा के उसके बाद अभी तो मेरे को नींद आ रहा है। तो खाने होने के बाद तो मैं खाओगे फिर सोऊंगी, फिर सो के उठूंगी, फिर जो काम होगा मैं करूँगी। तो आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कपड़े सारे पड़े हुए हैं, उसको भी धुलना था। तो धुलने के बाद अभी मैं सो के उठूंगी तभी कोई काम करूँगी, क्योंकि खाना बनने के बाद
खाना था वैसे, रोटी सब्जी दीदी बना के गई थी, तो मैं नेनुआ की सब्जी खाती नहीं हूँ, मेरे को पसंद नहीं है नेनुआ। तो आज सैटरडे था तो मैं सोची चलो खिचड़ी बना लेते हैं, तो मैं खिचड़ी बना रही थी। बाद में ऊपर से मसाला डाली हुई थी, मसाला पहले भी, फिर भी मैं बाद में डाल रही थी मसाला। तो ये गोल्डी जो था ना, ये काफ़ी दिन बाद मैं यूज कर रही हूँ। अब मतलब टेस्ट अच्छा ही आ रहा है, पहले जैसा ही टेस्ट आ रहा है इसका। मुझे लगा कि मतलब अब थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बट अच्छा था सोयाबीन, मेरे को अच्छा लगा। और यहाँ पर नमक 2 बार नमक डालने के बाद भी नमक कम पड़ गया, कम हो गए। तो खाते समय भी मैंने नमक डाला, फिर भी खाते समय नमक ऊपर से डालो तो अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी मैंने जो कैसे ज़बरदस्ती खाया। इसलिए मैं मन से काम नहीं करती, क्योंकि मैं जब मैं नोटिस की मैं मन से काम करती हूँ ना, तो मेरे साथ वो काम खराब ही हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा मन से काम अब नहीं करूँगी। फाइनली तो मैं यहाँ खिचड़ी थोड़ा सा हो जाए, फिर मैं जा रही थी खिचड़ी लेने के लिए, तो मैं लेके आ रही हूँ खिचड़ी खाने के लिए, क्योंकि मुझे मन कर रहा था आज खिचड़ी खाने का, इसलिए मैं खिचड़ी बना ली। और दूसरा सैटरडे भी था, तो मैं नीचे ही बैठ के खाती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है नीचे बैठ के खाना।